अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। रमज़ान मुबारक का ये प्यारा महीना चल रहा है, लेकिन इस रमज़ान मुबारक के महीने में भी औरतें बड़ी कम रोज़ा रखा करती हैं और छोटी छोटी बातों पर वो रोज़े को छोड़ती हुई नज़र आती हैं। लेकिन सिंगार उनका रोज़े की हालत में भी ख़त्म नहीं होता है। बहुत सी औरतें ऐसी भी होती हैं कि जो कि रोज़े की हालत में भी लिपस्टिक लगाकर वो रहना पसंद करती हैं, क्योंकि वो कहती हैं कि हमको लिपस्टिक लगाना बहुत पसंद है। तो क्या रोज़े की हालत में लिपस्टिक लगाने से, जो सुर्खी लगाते हैं उस सुर्खी को लगाने से क्या रोज़ा बरकरार रहता है या रोज़ा टूट जाता है? तो आप लोग इस मसले को ज़रूर सुन कर के जाइएगा और आधी वीडियो नहीं देखिएगा, क्योंकि ये मसले की वीडियो है। अगर आपने आधी देखी तो आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। जब कोई भी मसला हो तो उसको पूरा ही सुनकर जाना चाहिए। तो अगर कोई औरत लिपस्टिक लगाती है रोज़े की हालत में, तो रोज़े की हालत में लिपस्टिक लगाने से उसका रोज़ा टूट जाता है या बरकरार रहता है? तो सुनिए इसका जवाब कि रोज़े की हालत में अगर कोई लिपस्टिक लगाती है अपने होठों पर, तो लिपस्टिक लगाने के बाद अगर लिपस्टिक सिर्फ होठों पर लगी हुई है तो सिर्फ लिपस्टिक लगाना ये नाजायज़ व हराम नहीं है और ना ही इससे रोज़ा टूटता है। शर्त यह है कि लिपस्टिक के अंदर कोई भी ऐसी हराम चीज़ मिली हुई नहीं हो कि जिस हराम चीज़ के मिलने की वजह से इस्तेमाल करना नाजायज़ हो जाता हो। बल्कि ये जो लिपस्टिक जिस तरीके से बनी है, इसके अंदर जो भी चीज़ें शामिल हैं वो सब जायज़ चीज़ें शामिल होनी चाहिए, कोई हराम चीज़ नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो यही है। तो अगर ऐसी लिपस्टिक लगाई तो लिपस्टिक सिर्फ लगाने से रोज़ा नहीं टूटता है। लेकिन रोज़े में ख़राबी कब पैदा होती है, रोज़ा कब टूटता है, इस चीज़ को आप ध्यान से सुने। अगर कोई लड़की या अगर कोई औरत लिपस्टिक लगाती है और लगाने के बाद, क्योंकि कुछ औरतों की आदत होती है वो अपने होठों पर ज़बान को फेरती हैं इस तरीके से, तो जो औरतें अपने होठों पर ज़बान को फेरती हैं और लिपस्टिक लगी हुई है, तो जाहिर सी बात है कि जब ज़बान होठों पर फिरेगी, फिर वो जब मुंह के अंदर जाएगी तो जो लिपस्टिक के अज्जा होंगे तो वो ज़रूर उसकी ज़बान पर चिपक कर हलक के अंदर चले जाएंगे। और जब हलक के अंदर लिपस्टिक के अगर अज्जा चले गए, उसके ज़र्रे चले गए, तो याद रखो फिर रोज़ा बिल्कुल टूट जाएगा। अब इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है कि अगर हलक के अंदर लिपस्टिक के अज्जा चले गए तो फिर रोज़ा बिल्कुल टूट जाएगा। तो सिर्फ आप अपनी मनपसंदगी के लिए या अपनी सिर्फ डेकोरेशन के लिए या अपने आप को अच्छा रखने के लिए रोज़े की हालत में भी अगर आप ऐसा श्रृंगार करें कि जिस श्रृंगार से ये, क्योंकि ना चाहते हुए भी इंसान की ज़बान होठों पर आ ही जाती है, पता भी नहीं चल पाता कि कब उसने होठों पर अपनी ज़बान फेरी और कब मुंह के अंदर चली गई। तो हमको एहतियाती तदबीर ये इख्तियार करनी चाहिए कि हम रोज़े की हालत में भी लिपस्टिक ना लगाएं, क्योंकि कभी ऐसा ना हो कि अनजाने में भी अगर ज़बान होठ पर चली गई और फिर वो ज़बान जब अंदर जाएगी तो उस लिपस्टिक के अज्जा हलक के अंदर चले जाएं। अगर हलक के अंदर चले गए तो रोज़ा टूट जाएगा। तो हम सब जब सारा दिन भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, खुदा को राज़ी करने के लिए रोज़ा रख रहे हैं, तो क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम रोज़े की हालत में भी लिपस्टिक लगाएं। हालांकि सिर्फ लिपस्टिक से रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन अगर उसके अज्जा हलक के अंदर चले गए तो रोज़ा टूट जाता है। और रोज़ा टूटना ये ज़्यादा राजे है, क्योंकि अगर ज़बान आपको बताया आ सकती है, बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए रोज़े की हालत में आप लिपस्टिक से बिल्कुल दूर रहें, लिपस्टिक को ना लगाएं। यही एहतियाती तदबीर है और इसी चीज़ का हमको ध्यान रखना है और ख़याल रखना है। मैं लिपस्टिक लगाने को रोज़े की हालत में नाजायज़ नहीं बता रहा, बल्कि जायज़ है, लेकिन अगर हलक के अंदर चला गया तो रोज़ा टूट जाएगा। तो आप लोग इस चीज़ पर भी ज़रूर तवज्जो दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि जो ऐसे कामों की शिकार हैं और इन ऐसी चीज़ों को जो पसंद करने वाली हैं, ताकि उन तक ये वीडियो पहुँचे और वो इन कामों से रोज़े की हालत में महफूज रहें, बाज आ जाएं और रोज़े को अपने वो ख़राब हरगिज़ ना करें। तो इस चीज़ पर भी आप ज़रूर तवज्जो दीजिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बताता हुआ चलूँ कि ये जो परेशानियाँ, ये जो कमियाँ छोटी छोटी जो आती हैं, जिसकी वजह से हम अपने रोज़े को, ईमान को ख़राब करते हुए नज़र आते हैं, ये तभी होता है जब हम दीन की बातों को नहीं सीखते, जब हम शरीयत की बातों को नहीं सीखते। अगर हमारी बच्चियाँ
दीन की बातों को सीखेंगी, दीन की समझ रखेंगी, तो हरगिज़ ऐसे मसाइल को वो जानेंगी और इन कामों से वो दूर रहेंगी। और आप अपने इस देश का माहौल देख भी रहे हैं कि हमारी आए दिन वीडियोस क्लिप्स निकल करके सामने आती है और हम सुनते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से मुस्लिम बच्चियां वो मुर्तद होती हुई नज़र आ रही हैं, अपने ईमान को वो ख़राब करती हुई नज़र आ रही हैं, भगवा लैप ट्रैप का वो शिकार होती हुई नज़र आ रही हैं। तो इन सब चीज़ों को देखने के बावजूद भी हमारी मुस्लिम बच्चियां सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए ये फ़ातिमा एकेडमी इसका आगाज़ किया गया है, ताकि यहाँ पर मुस्लिम बच्चियों को पढ़ाया जाए और उनके ईमान को बचाया जाए, उनको मुर्तद होने से बचाया जाए, उनको शरीयत की बातें बताई जाएँ, दीन को सिखाया जाए। क्योंकि जब दीन की समझ आ जाएगी तो वो खुद अपने ईमान की हिफाजत कर सकेंगी, खुद ही वो मुर्तद होने से बचेंगे। तो हमारे और तुम्हारे ऊपर ज़रूरी है कि हम भी कुछ ऐसा काम करें जिससे हम भी इस चीज़ में शामिल हो जाएं कि इनके ईमान बचाने में हम भी शिरकत कर लें। तो आप इस फ़ातिमा एकेडमी में जो QR कोड लगा हुआ है, आप इस पर ज़रूर डोनेट कीजिए। क्योंकि अगर 500, 1000, 200, 400 रुपये भी अगर आपने इसमें स्कैन कर कर डोनेट किए, तो याद रखो, अगर आपने इतना हिस्सा लिया है सिर्फ रज़ाए इलाही के लिए, तो इंशाल्लाह अगर आपके इस पैसे को इसमें इन बच्चियों पर जब खर्च किया जाएगा और ये बच्चियां जब अपने ईमान को महफूज रख कर इस दुनिया से जाएंगी, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका बेहतरीन अजर अता फरमाएगा। और ये रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, इसमें तो अजर में और भी ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला अजर को बढ़ा देता है, और जो भी हम खुदा की राह में खर्च करते हैं उसका हमको अल्लाह तबारक व तआला 70 गुना हमको सवाब अता फरमाता है। तो आप तमाम हजरात इस चीज़ पर भी ज़रूर तवज्जो दें। और अगर आप इस फ़ातिमा एकेडमी में किताबों को देना चाहते हैं, आलिमा कोर्स की किताबें या मुताले की किताबें देना चाहते हैं या हदीसों की किताबों को देना चाहते हैं, तो आप इस दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से हमको किताबें पहुंचानी हैं। तो आप तमाम हजरात इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।